लास्ट टर्न पे जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था। आज हम इन दो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड प्रॉब्लम्स है उनको भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हमारा जो है एचसी और माँ के सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा और उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स और काइनेमेटिक्स वो दो हम एक साथ शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करेंगे। You have vector A, it's equal to 4i minus 2j plus alpha k, and then we have vector B, it's equal to minus 4i plus 2j plus 3k। ये जो आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और कंडीशन यहाँ पे है वेक्टर A जो है इट्स परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B और ऐसे में आपने जो है अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें मालूम है कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री। सो यहां पे जो है डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी इट इंडिकेट्स दैट ए डॉट बी इट्स इक्वल टू जीरो। आपका ए डॉट बी जीरो आ रहा है। सो दैट इज 4i माइनस 2j प्लस अल्फा के। ए इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस अल्फा के। A डॉट बी, बी क्या है माइनस 4i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 2j प्लस 3k इट्स इक्वल टू जीरो। A डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो A डॉट बी आप कैसे करते हैं? जब कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई और फिर एडिशन। 4 इंटू माइनस 4 इट्स माइनस 16 एंड माइनस 2 इंटू 2 इट्स माइनस 4 alpha into 3 it's plus 3 alpha that's equal to 0. So 3 alpha is equal to minus 16 minus 4 is 20 minus 20 so पार जाएगा तो plus 20। so यहां से जो आपके अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 20/3। ये जो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई। so आपने देख लिया यहां पे हमें जो है वेक्टर्स दिए हुए थे और कंडीशन थी कि परपेंडिकुलर है आपस में। उसमें हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। हमने कौन सी कंडीशन यहाँ पे जो है किसका इस्तेमाल किया? हमने ये कंडीशन का इस्तेमाल किया कि अगर दो वेक्टर्स जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जो है उनका वो जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है इट्स इक्वल टू 2i प्लस 2j plus 3k cap, and then you have vector b it's equal to 2i plus 3j plus 2k cap। ये देखिए वेक्टर ए दिया हुआ 2i plus 2j plus 3k, वेक्टर बी 2i plus 3j plus 2k cap। तो हमें जो है यहाँ पे बताया गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में हमें एंगल कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमने डॉट प्रोडक्ट को स्टडी करते टाइम हमने ये भी देख लिया था कि cos ऑफ थीटा जो है दैट्स एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय ab। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय ab। सो cos ऑफ थीटा जो है इट्स इक्वल टू a डॉट b। डॉट प्रोडक्ट करना है और b का तो कैसे करोगे? करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई और उसके बाद एडिशन। 2 2 r 4 प्लस 2 3 r 6 प्लस 3 2 r 6 divided by a into b that's magnitude of a multiplied by magnitude of b। magnitude of a क्या आएगा? ये देख लीजिए magnitude of a is root of 2 square plus 2 square plus 3 square 2 square plus 2 square plus 3 square into b। magnitude of b देख लीजिए magnitude of b जो है that is root of 2 square plus 3 square plus 2 square 2 square plus 3 square plus 2 square। तो ये आपने देख लिया cos of theta आपको मिल गया इस तरह से। cos of theta it's equal to 4 plus 6 plus 6 it's 16 divided by root of 4 2 square plus 2 square plus 3 square it's 4 plus 4 plus 9 that makes it 17 into root of 4 plus 9 plus 4 that makes it 17।
तो यहां से जो है आपका कॉस ऑफ थीटा क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 16/17, 16/17। तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई कॉस इनवर्स 16/17। सो यहां पे हमने जो है दो वेक्टर्स दिए हुए थे कंपोनेंट्स की फॉर्म में, और आपने जो है उनके बीच का एंगल कैलकुलेट किया, और कंडीशन आपने ये अप्लाई की कॉस ऑफ थीटा जो है दैट्स इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास जब सिंपल में वेक्टर दिया होता था, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 3 यूनिट्स, वेक्टर बी इज 4 यूनिट्स, और डॉट प्रोडक्ट इनका दिया हुआ है। उसके बाद आपको बताया था एंगल कैलकुलेट करने के लिए सिंपली ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। ए डॉट बी आपको दिया हुआ होता था, ए की मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड भी पता और बी का भी पता, तो आप सिंपली कॉस थीटा कैलकुलेट करते थे। लेकिन अगर आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है तब जाकर आपको डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो आपने देख लिया है, पहले डिस्कस किया है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जो आपको कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जैसा कि हमने इस प्रॉब्लम में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है फोर्स इज इक्वल टू 2i plus 3j and displacement it's equal to 4i plus 4j कैप। हमें वर्क कैलकुलेट करना है। लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि वर्क जो है इट्स इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट्स इक्वल टू एफ डॉट डी। सो आपका वर्क जो है इट विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट दैट्स 2i plus 3j डॉट 4i plus 4j plus 4j। so work is equal to 2 4 are 8 plus 3 4 are 12। so जो वर्क आपका है इट्स इक्वल टू 20। देखिए अगर आपका फोर्स जो है न्यूटन्स में दिया हुआ है और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर्स में दी हुई है, तो ये बनेगा वर्क इज इक्वल टू 20 जूल्स। तो आपका वर्क आपको मिल गया इट्स इक्वल टू 20 जूल्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दिया हुआ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट्स इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट बाय मैग्नीट्यूड। तो इस सिचुएशन में आपने जो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैलकुलेट करना है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड आएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दैट इज ए बी साइन ऑफ थीटा। सो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, दैट इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर कब होता है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। जब आपका थीटा जो है पाई बाई 45 डिग्री जब होगा, जब आपका थीटा 45 डिग्री होगा तब जाकर आपका कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। सो आपको मिल गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां पे आपने समझ लिया कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है 45 डिग्री होगा तब उनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी बाय मैग्नीट्यूड, एंड आपको a डॉट बी जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको बताया गया क्वेश्चन में कि a प्लस बी जो है दैट्स इक्वल टू a माइनस बी बाय मैग्नीट्यूड। ये आपने जब वेक्टर एडिशन करा था तब आपने जब वेक्टर लॉज को डिस्कस किया था उस वक्त आपने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में स्पेशल केस पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का जो एडिशन है, वेक्टर एडिशन है दैट्स इक्वल टू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाय मैग्नीट्यूड। कब, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो यहां से हमें मालूम पड़ा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री है तब जाकर आप a डॉट बी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। a डॉट बी जो है कितना आएगा, a डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। a डॉट बी इज 0। जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट जो है दैट इज 0। 90
डिग्री एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में। ये आपको कहां से पता चला? क्योंकि आपके पास कंडीशन दी हुई थी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया वेक्टर a, इट्स इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप, एंड देन वी हैव वेक्टर b, इट्स इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपसे बताया गया है कि a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है, यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट। सो आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी जो है उसकी डायरेक्शन में आपको क्या करना है? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। पहले a प्लस बी कैलकुलेट करते हैं। a प्लस बी जो है इट्स इक्वल टू a प्लस बी। a प्लस बी कितना आएगा? 2 प्लस 2 इज 4, 3 माइनस 2 इट इज 4i cap, 3 minus 2 is 1, so it's j cap, plus 2 plus 3 is 5k cap। तो a plus b आपको मिल गया। r वेक्टर जो है इट्स इक्वल टू a plus b, और a plus b की वैल्यू आपको मिल गई। अभी यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना जो है वो हमारे लिए जो है मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है यूनिट वेक्टर जब हम किसी भी डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, r वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा a प्लस बी, दैट्स आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, सपोज हम उसको r कैप मानते हैं, दैट्स इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में दैट्स इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसी तरह से r वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट्स r कैप, दैट्स इक्वल टू वेक्टर r डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर r क्या है? 4i प्लस j प्लस 5k divide by magnitude of r, that is root of 4 square plus 1 square plus 5 square, 4 square plus 1 square plus 5 square। so आपका जो r कैप है it's equal to 4i plus j plus 5k divided by root of it's 16, it's 17, it's 17 plus 25, that will make it 42। so r कैप की वैल्यू जो है आपको मिल गई। यूनिट वेक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया किसकी डायरेक्शन में? a प्लस बी की डायरेक्शन में जो है आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर हमें दिया हुआ वेक्टर n कैप, इट्स इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप। यूनिट वेक्टर हमारे पास दिया है इट्स n कैप, इट्स इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप, यानी कि a और b का रिजल्टेंट जो है दैट इज 1 बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट जो है दैट इज 1, क्योंकि ये जो n कैप है इट्स अ यूनिट वेक्टर। उसके बाद हमें बताया गया वेक्टर b जो है इट्स इक्वल टू i कैप प्लस j कैप। सो यहां पे जो है आपको एक कंडीशन दी हुई है, जो ये n कैप है इट्स परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसका मतलब होगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा। देखिए आपने a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में आपने रिलेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए n कैप डॉट वेक्टर b इट्स इक्वल टू 0। सो यहां पे आप लिखेंगे ai कैप प्लस bj कैप डॉट i कैप प्लस j कैप इट्स इक्वल टू 0। सो यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई और फिर ऐड ai कैप dot I cap, it's a, basically it's a into 1, that's a, I cap dot I cap that is 1। basically आपको जो है यहाँ पे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं किसकी? डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने की, इसीलिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्लस b j cap dot j cap that's b, that's equal to 0। so a plus b is equal to 0, so a is equal to minus b। हो गया है आपका। तो a और b के बीच में रिलेशन जो है वो आ गया। इसके बाद आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। वेक्टर a इट्स इक्वल टू 10 यूनिट्स
एंड देन यू हैव वेक्टर बी, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है और ये थीटा आपके पास दिया हुआ है, दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपसे बताया गया है वेक्टर ए की प्रोजेक्शन आपने कैलकुलेट करनी है ऑन दी वेक्टर बी। ये हमने लास्ट टाइम भी अंडरस्टैंड किया था। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो आपका एक वेक्टर इस तरह से दिया हुआ वेक्टर ए, तो इस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन आती है एक्स एक्सिस पर, उसको हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस भी कहते हैं। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इसका एक्स कंपोनेंट, देखिए परपेंडिकुलर यहां से ड्रा किया और ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से यहां तक इसका एक्स कंपोनेंट आएगा वेक्टर ए का, दैट विल बी ए cos ऑफ थीटा, दिस इज द एक्स कंपोनेंट और व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। तो अभी जो है आपको वेक्टर ए का कंपोनेंट कैलकुलेट करना है अलोंग वेक्टर बी, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो है आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए जो है इसके टॉप से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी पर, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो है आपको मिल गया, यहां से यहां तक आपको क्या मिल गया, यहां से यहां तक आपको मिल गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग दी वेक्टर बी। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है इसको आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ 60, क्योंकि थीटा इसका डिफाइंड है वेक्टर बी के साथ, ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। So we will write projection of A on B, it's equal to A, that's 10 into cos of 60, that's 1 by 2, so it's 5 units. अगर आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो उस सिचुएशन में भी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी B की वैल्यू नहीं दी हुई थी, A की वैल्यू दी हुई थी और ये थीटा भी दिया हुआ था। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट दिया हो तो उस सिचुएशन में आपका जो है A cos थीटा, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ A on B, तो A cos थीटा किसके बराबर आएगा, A cos थीटा विल बी इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय वेक्टर B, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो यहां से देख लीजिए A cos थीटा आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे अगर आपको डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर B की वैल्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो मालूम हो, उस सिचुएशन में भी आप A cos थीटा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट पे फिलहाल इतनी ही प्रॉब्लम्स, अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट पे चलेंगे। लेकिन एक बात, अगर आपको कहीं पे भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका जो है नंबर दिया हुआ, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम जो है उस पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, तो वहां से भी आपकी प्रॉब्लम्स जिसमें भी दिक्कत आ रही हो उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। देखिए आपके पास दिया हुआ है वेक्टर ए, इट्स इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड देन वी हैव वेक्टर बी, इट्स इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k कैप। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये एक ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और आपने इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। लास्ट टर्म पे आपने देखा था अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ट्राइंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब जाकर उस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी। और इसी तरह से अगर जो है दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब जाकर उस पैरेललोग्राम का एरिया जो है दैट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। और अगर आपका ये आपके जो ये दो वेक्टर्स हैं ये एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस समय आपका एरिया जो पैरेललोग्राम का आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर जो है एरिया निकालेंगे। एरिया इस ट्राइंगल का हमें निकालना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आपको मालूम है, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी जो है दैट्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहां पे आप लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप लिखेंगे और यहां पे के कैप लिखेंगे, फिर यहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इसी तरह से आप कैलकुलेट करते हैं।
तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड तीनों 1 के बराबर हैं, 1 1 एंड 1। बी एक्स इज 2, बी एक्स इज 2, बी वाई इज 1 एंड बी जेड इज इक्वल टू 3। तो देख लीजिए यहां से आपका जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई कैप इंटू जब आप ये ले रहे हैं तो इसका जो रो और कॉलम दोनों क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे। आपकी बार आएगा 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, सो दैट इज 3 माइनस 1 माइनस जे कैप इंटू, यहां पे आप माइनस जे कैप लेते हैं। आपकी बार ये वाला रो और ये वाला कॉलम जो है इग्नोर होगा। 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, सो इट्स 3 माइनस 2। उसके बाद के कैप प्लस के कैप इंटू, अब की बार आएगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, सो दैट्स 1 माइनस 2। सो आपका जो एरिया है, अभी हम ए क्रॉस बी निकाल, सॉरी यहाँ पे जो है बल्ब गिर गया था, तो अब ये देख लो आप आगे। ए क्रॉस बी जो हमने देख लिया, आई इंटू 3 माइनस 1 माइनस जे इंटू 3 माइनस 2 प्लस के कैप इंटू 1 माइनस 2। तो ए क्रॉस बी कितना आ रहा है आपका, ए क्रॉस बी जो है इट्स इक्वल टू 2 आई कैप, ए क्रॉस बी विल इक्वल टू 3 माइनस 1 इट्स 2 आई कैप माइनस 3 माइनस 1 इट्स जे कैप प्लस 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो इट विल बी माइनस के कैप। ये जो आपका ए क्रॉस बी आपको मिल गया। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, सो दैट्स 2 स्क्वायर प्लस 1, so it's a cross b that's equal to root of 6। so यहां से पता चला कि आपका जो एरिया दैट्स इक्वल टू 1/2 ऑफ a क्रॉस b, so that will be equal to 1/2 रूट ऑफ 6। so ये आप देख लें तो ये आएगा रूट ऑफ 3/2। आपका जो एरिया दैट्स इक्वल टू 1/2 ऑफ a क्रॉस b वो आएगा रूट 3/2। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ये देखिए AIPMT 2006 में पूछा गया है। आपको बताया गया है वेक्टर ए, ये सारे प्रॉब्लम्स है वेक्टर्स के रिलेटेड। आपको बताया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस सिचुएशन में जो आपने थीटा कैलकुलेट करना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं अभी तक। a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी बाय मैग्नीट्यूड कब होता है, ऐसा स्पेशल केस आपने डिस्कस किया था जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 डिग्री होता है, तब जाकर a प्लस बी जो है दैट्स इक्वल टू a माइनस बी, दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2007। देखिए आपको बताया गया है ए क्रॉस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट्स इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ए डॉट बी, ए डॉट बी। ये आपके पास कंडीशन दी हुई है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ रूट 3 टाइम्स ए डॉट बी, और आपने ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है आपने इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करना है। कब कर पाओगे ए और बी की टर्म्स में आप ए प्लस बी कैलकुलेट, जब आपको थीटा पता हो, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मालूम हो। तो देख लीजिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दैट्स इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ए डॉट बी, दिस इज ए बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ए डॉट बी, ए डॉट बी इज ए बी कॉस ऑफ थीटा, सो ए बी और ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 जो है दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो दैट विल बी टेन थीटा।
तो यहां पर आपको टेन थीटा मिल गया √3, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री। tan ऑफ 60 इज इक्वल टू √3। अभी जो है आपका a प्लस बी की मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करनी है। a प्लस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट्स कॉस ऑफ 60। थीटा तो आपने कैलकुलेट कर लिया, कॉस ऑफ 60 दैट्स 1/2। सो यहां से आप देख लीजिए आपका जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ab, और यही जो है आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, ये एम्स 2009 में पूछा गया है। फोर्स इज इक्वल टू -3i प्लस j प्लस 5k एंड दिस इज r, it's equal to 7i plus 3j plus k, 7i plus 3j plus k, और आपको दिया हुआ है कि टॉर्क जो है टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। आपने जो है टॉर्क कैलकुलेट करना है। देखिए टाउ इट्स इक्वल टू r क्रॉस f, इट विल बी इक्वल टू दिस इज i माइनस j एंड k, फिर क्या लिखोगे ax ay az bx by bz। अब की बार पहले ax ay az किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, r के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि r क्रॉस f, पहले r और बाद में f आएगा। सो इट्स ax ay az, दैट इज 7 3 and 1, देन इट्स bx by bz, दैट इज -3 1 and 5, -3 1 and it's 5। देखिए अब आप यहां पे लिखेंगे r क्रॉस f, दैट्स टाउ, इट्स r क्रॉस f, इट्स इक्वल टू i इंटू ये कॉलमन और ये रो जो है नेग्लेक्ट होगा, 5 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, दैट इज 15 माइनस 1 माइनस j कैप, यहाँ पे आप माइनस j लिखते हैं, माइनस j इंटू ये वाला नेग्लेक्ट होगा और ये वाला रो भी नेग्लेक्ट होगा, 7 इंटू 5 माइनस -3 इंटू 1, सो दैट इज 7 इंटू 5, दैट्स 35 माइनस -3 इंटू 1, दैट्स -3, और उसके बाद आएगा आपका प्लस k कैप इंटू आपकी बार ये वाला कॉलम ये वाला रो जो है नेग्लेक्ट होगा, 7 इंटू 1 माइनस -3 इंटू 3, सो दैट इज 7 माइनस -3 इंटू 3, दैट इज 9 -9। सो यहां पे जो आपका टॉर्क क्या आएगा, इट विल बी 14i कैप 35 plus minus is plus, that's minus 38j cap, and this is 7 minus -9, that makes it 16 plus 16k cap। so ये जो आपने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया यहां पर, tau is equal to 14i minus 38j plus 16k। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये AIPMT में पूछा गया है, AIPMT 2010। हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, दिस इज वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, E एंड वेक्टर F। और हमारे पास कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है दैट्स b प्लस ई इज इक्वल टू एफ, ऑप्शन बी जो है दैट इज b प्लस सी इज इक्वल टू एफ, एंड ऑप्शन डी जो है ऑप्शन सी दैट इज d प्लस ई इज इक्वल टू एफ, एंड ऑप्शन डी इज d प्लस सी इज इक्वल टू एफ। देखिए हमारे पास केवल डायरेक्शंस दी हुए वेक्टर्स की और मैग्नीट्यूड रिलेटिव आइडिया हमारे पास आ सकता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन हमें जो है यहाँ पे एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड के बारे में कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, बस डायरेक्शन हमें इनकी मालूम है और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है उसको पिकअप करना
है। तो अभी हम ट्राइंगल लॉ से जो है यहाँ पे फायदा उठाते हैं, ट्राइंगल लॉ जो है उससे हम आंसर निकालते। देखिए पहला ऑप्शन है b प्लस ई इज इक्वल टू एफ। b प्लस ई, देखिए ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग आप अरेंज करें b प्लस ई, ये जो है वेक्टर b है प्लस ई, ये आपका e है, तो रिजल्टेंट कहां से आएगा, ये आएगा रिजल्टेंट, दिस इज b दिस इज e, ट्राइंगल लॉ के मुताबिक रिजल्टेंट फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, तो यहां से आपका रिजल्टेंट आ रहा है। तो रिजल्टेंट जो है इट्स नॉट इक्वल टू एफ, क्यों, क्योंकि एफ की डायरेक्शन यहां से और रिजल्टेंट यहां से है। सो बी प्लस सी जो है, बी प्लस ई जो है ये एफ के बराबर नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देख लें, बी प्लस सी इज इक्वल टू एफ, बी प्लस सी, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, बी प्लस सी इट्स इक्वल टू एफ, ये दिया नेक्स्ट ऑप्शन। ये देखिए बी और सी का रिजल्टेंट ये आ रहा है, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज किया और रिजल्टेंट जो है ये आ रहा है, एंड दिस रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू एफ वंस अगेन, क्यों, क्योंकि एफ की डायरेक्शन यहां से है और यहां पे रिजल्टेंट जो है किसी और डायरेक्शन में आ रहा है। सो बी प्लस सी जो है इट्स नॉट इक्वल टू एफ, वंस अगेन ये भी इनकरेक्ट है। और तीसरा ऑप्शन डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ, डी प्लस ई, डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ, ये आपका वेक्टर डी है और फिर ये जो है वेक्टर ई है, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे हैं, दिस इज वेक्टर ई, दिस इज वेक्टर डी, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज किया। तो रिजल्टेंट कहां से आएगा, टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है। और रिजल्टेंट यहां पे देखिए, रिजल्टेंट और एफ की डायरेक्शन जो है दैट इज सेम, सो ये केस जो है पॉसिबल है, डी प्लस ई जो है एफ के बराबर हो सकता है, ये वाला केस जो है पॉसिबल है। और उसके बाद डी प्लस सी इज इक्वल टू एफ, डी प्लस सी, ये आपका डी रहा और ये सी रहा, दिस इज वेक्टर डी एंड दिस इज वेक्टर सी, और इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आएगा ट्राइंगल लॉ के मुताबिक। अब देखिए ये जो है रिजल्टेंट आ रहा है डी प्लस सी का, ये डी है और ये सी है और ये रिजल्टेंट है, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ, एफ की डायरेक्शन जो है दैट्स टोटली डिफरेंट। सो यहां पे आप कहेंगे ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। सो इन चार ऑप्शंस में से ये एक पॉसिबिलिटी जो है अराइज हो सकती है, ये एक डी प्लस ई जो है दैट्स इक्वल टू एफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए इट्स इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप, कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, और वेक्टर बी जो है इट्स इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई टू, ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी बाई टू जे कैप। और ये री आईपीएमटी 2015 में पूछा गया है। देखिए आपसे बताया गया है आपको टाइम की वो वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके करस्पॉन्डिंग ए और बी जो है ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, यानी कौन सा टाइम ऐसा होगा जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा टू वेक्टर बी, वो वाला टाइम जो है हमें कैलकुलेट करना है। हमें मालूम है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपसे परपेंडिकुलर होंगे तब जाकर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो, यानी कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पे आप ए की वैल्यू देख लें, कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप डॉट ए डॉट बी इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू अगर आप देखते हैं, दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी बाई टू जे कैप, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो देख लो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड, सो दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई टू, कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाई टू, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाई टू, दैट्स इक्वल टू जीरो। ये आप देख लीजिए।
cos of omega t into cos of omega t by 2 plus sin of omega t into sin of omega t by 2 that's equal to 0। इसको आप ऐसे जो है एक आइडेंटिटी जो है आप इसमें देख सकते हैं, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। ये आइडेंटिटी आपको इसमें नजर आ रही होगी, cos a cos b sin a sin b, इट्स cos a cos b प्लस sin a sin b। ये आइडेंटिटी आपको इसमें नजर आ रही है। इसको जो है ये आइडेंटिटीज जो है हम आगे बेसिक मैथमेटिक्स में सारी आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। सो दिस cos a cos b प्लस sin a sin b दिस इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस b। तो यहां पे आप लिखेंगे cos a cos b प्लस sin a sin b दैट्स इक्वल टू cos ऑफ a दैट्स ओमेगा t माइनस b दैट्स ओमेगा t बाई 2 that's equal to 0। this is cos of theta, इसको आप थीटा एंगल कंसीडर करेंगे, cos of theta is equal to 0, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90, थीटा की वैल्यू आएगी 90 पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो यहां पे आप लिखेंगे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 दैट्स ओमेगा टी बाई 2 दैट्स इक्वल टू पाई बाई 2। ओमेगा आपको पता है 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। सो आप यहां पे लिखेंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 इंटू टी बाई 2 दैट्स इक्वल टू पाई बाई 2। 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी टी बाई 2, दैट विल बी टी बाई 2। तो ये जो आपको टाइम मिले टी इज इक्वल टू टी बाई 2, टाइम पीरियड जो है दिया हुआ डिवाइड बाई 2, दिस इज टाइम पीरियड। अभी देख लीजिए यहां पे जो है आपका आंसर टाइम पीरियड की टर्म्स में नहीं ओमेगा की टर्म्स में ही दिया हुआ है। अगर ओमेगा की टर्म्स में ही आपको निकालना है तो ये 2 और 2 कैंसिल कर लीजिए तो आपका टाइम जो है दैट विल बी पाई बाई ओमेगा। इस तरह से टी विल बी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। तो यहां से जो आपको टाइम की वैल्यू मिल गई टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, यानी एट टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा वेक्टर ए विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दिया हुआ है द सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम दैट्स a प्लस बी, या अभी हमने डिस्कस किया a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। ये नीट 2016 में भी पूछा गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अभी आपने देख लिया इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इतने क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए 2016 तक। देखिए इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होंगे वेक्टर से, लेकिन वो डिफरेंट चैप्टर्स में पूछे गए होंगे। जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स में कहीं आपसे पूछा गया टॉर्क कैलकुलेट कर लो, कहीं पे जो है आपसे वर्क पावर एनर्जी में पूछा गया वर्क कैलकुलेट कर लो, वहां पे डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आती है। तो डिफरेंट चैप्टर्स में जो है वेक्टर्स की एप्लीकेशन आती है, वहां पे जो है आपने वेक्टर्स को अप्लाई करना पड़ता है। हालांकि आप देखोगे क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स में पूछा गया होगा, लेकिन वो बेसिकली होगा कहां से, वेक्टर से। जैसे आपको टॉर्क बताया गया कैलकुलेट करने के लिए, तो वो जो है पूरा का पूरा वेक्टर्स का है। अब पूछा गया कहां से, रोटेशनल मैकेनिक्स। कहीं पे आपने एक्सप्लोरर देख ली तो उस एक्सप्लोरर में रोटेशनल मैकेनिक्स के चैप्टर के साथ उस क्वेश्चन को इंक्लूड किया होगा। तो वहां पे जो है क्वेश्चन आएंगे, उनको हम साथ साथ हर एक चैप्टर में डिस्कस करते रहेंगे। आगे आपका एक क्वेश्चन जो है ये जेईई मेंस में पूछा गया है। आपके पास दो फोर्सेस हैं, F1 इट्स इक्वल टू आपका जो है F1 प्लस F2 जो है इट्स गिवन इक्वल टू 12 न्यूटन, यानी F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है दैट इज 12 न्यूटन। और आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ F2 जो है दैट्स इक्वल टू 18 न्यूटन। आपको बताया गया वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2 इज 12 न्यूटन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ F2 दैट्स इक्वल टू 18 न्यूटन। तो आपको बताया गया है सपोज अगर आप यहां पे कंसीडर करते हैं F1 जो है इट्स ग्रेटर देन F2, तो जो रिजल्टेंट है F1 प्लस F2 दैट्स R वेक्टर। तो आपको बताया गया कि R वेक्टर जो है इट्स परपेंडिकुलर टू F2।
F1 इज ग्रेटर देन F2, जो छोटा वाला है F2 रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में आपने जो F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये देखिए अगर आपका ये F2 है, सपोज ये F2 है, तो रिजल्टेंट जो है इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, रिजल्टेंट जो है इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ये इसका रिजल्टेंट है। दिस इज F2, दिस इज रिजल्टेंट। तो अगर आप देखिए पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो F1 है वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा आपका F1 जो है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। आपने F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप देख ले ये थीटा जो है 90 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए tan of 90, this 90 degree, this is the angle between F2 and resultant. Tan of 90 it will be equal to F1 sin theta divided by F2 plus F1 cos theta। याद होना चाहिए आपको रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच में जो एंगल है, सपोज आप इसको अल्फा मानते हैं तो tan ऑफ अल्फा आपका होता था b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos ऑफ थीटा। वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। आपका जो अल्फा है 90 डिग्री आपकी बात दिया हुआ है, तो ये जो tan ऑफ 90 है इंफिनिटी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू F1 sin थीटा डिवाइडेड बाय F2 प्लस F1 cos थीटा। यानी कि अगर ये टर्म आपकी इंफिनिटी आती है तो डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, जीरो, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो होगा। समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी। यानी कि आपका जो F2 प्लस F1 cos थीटा है दैट्स इक्वल टू जीरो। तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू यहां से आपको मिल गई क्या, F1 बाय F2 नेगेटिव टाइम्स ये F2 बाय F1, ये F2 पार जाएगा माइनस F2 बन जाएगा माइनस F2 बाय F1। सो cos ऑफ थीटा की वैल्यू आपको मिल गई माइनस F2 बाय F1। तो अभी देखिए आपका जो यहां पे रिजल्टेंट है F1 वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इट्स इक्वल टू 12 न्यूटन। सो यहां पे आप ऐसे लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos ऑफ थीटा दैट्स इक्वल टू रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा। यहां पे आप क्या लिखोगे, r स्क्वायर, वो क्या आएगा 12 स्क्वायर दैट इज 144। यहां पे देखिए आप F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 इनटू cos ऑफ थीटा दैट इज माइनस F2 बाय F1। तो यहां पे F1 और F1 जाएगा तो ये आपको मिलेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस F2 इंटू F2 इट इज माइनस ट्वाइस F2 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 144। तो यहां पे आपको मिलेगा F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर क्या आएगा, 144। F1 square minus F2 square is equal to 144. F1 square minus F2 square, this is equal to 144. A square minus B square, that's equal to A plus B into A minus B. That's equal to 144. यहाँ पे देखिए F1 plus F2 आपको ऑलरेडी मालूम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है उसका सम कितना है, F1 plus F2 that's equal to 18. सो आपका F1 माइनस F2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 144 बाय 18। तो आप इसको लिख सकते हैं 63624 3 8 आर। सो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 8। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हैं F1 प्लस F2, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज 8, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ F2 दिस इज 18। अगर आप ये दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा ट्वाइस F1 विल बी इक्वल टू